धृष्टद्युम्न का पुत्री भी उस वाटिका में भ्रमण करने गई थी, बहुत सारे लड़कियों के साथ। उस लड़के को सुंदरता और कोमलता देख करके उस पर मुग्ध हो गई। उस लड़के के नजदीक चली गई, उसके पॉकेट में हाथ डाली, ऊपर एक निकला, लड़का पढ़ा भी नहीं था, पत्र खोला, खोल दिया। उसमें लिखा था अपने पुत्र मदन को। मदन, यह पुत्र पाते ही, पत्र पाते ही पत्रवाहक को विष दे देना, अन्यथा मैं तुम पर क्रोध करूंगा। वो लड़की बड़ी मुग्ध हो गई कि इस लड़का इतना सुंदर लड़का है, राजकुमार है, इसको पिताजी ने ऐसा क्यों लिख दिया। उसका नाम था विषया, लड़की का। पहले काजल लोग करते थे, अब तो नहीं करते। काजल यहां से निकाली, अंगुली से काजल होता है ना, निकाली एक उंगली के नख से, और विष जो लिखा था उसके आगे लगा दी या। बाप लिखा विष, लड़की लगा दी या, विषया। वह ले जाकर पत्र दिया। लड़का कहा भाई विषया को दे देना, मैंने गुरु पिताजी तुरंत कहे, सब दुल्हा खोज दिए हैं कि इसका जल्दी शादी कर देना। तुरंत संतोष जी को बुलाया, कहा कि भाई लगन है। कहा क्या बात है, जिस लड़के से शादी करना। हाँ, शुभम शीघ्रम। संतोष जी तुरंत जो है अपना मंगलम भगवान में श्री मंगलम ध्वजा करके शादी करा दिए, शादी करा दी। अब वो लड़की पत्नी हो गई। 2-4 दिन के बाद कुछ खबर नहीं मिला कि भाई लड़का नहीं आया, ना खबर आया, तो वह लौटा, देखा गया तो दामाद हो गया। तो बड़ा क्रोध में आया, दामाद बन गई। तो पंडित कहा था होनी होय सो हो, फिर तुम क्या चिंता, अपना बुद्धि क्यों लगा रहे हो इतना? जितना बुद्धि लगाएगा उतना मारा जाएगा। जो नहीं रहता वही हम लोग लगाते हैं। अब क्या करें? फिर जल्लादों को बुलाया, कहा कि तुम लोग अविश्वसनीय हो। दूसरा जल्लाद को बुलाया दूसरे देश से, कहा कि देखो ये लड़का पहचान लिया था, कल देवी मंदिर हमारे कुल देवी के यहाँ जाएगा, सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच में पूजा करने के लिए भेजूंगा, अकेले पहचान लो। राजकीय ड्रेस, आदमी क्या जाए, राजकीय ड्रेस पहचानता है। राजकीय ड्रेस में 10 लाख 20-50 नहीं आएगा। हाँ हाँ सरकार, हाँ। सुबह होते ही कहा कि चंद्रहास, शादी तो हो गई, दामाद तो बन ही गया ना, लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है कि देवी पूजन का। तुम सुबह सुबह जाओ, वहाँ पंडित रहेंगे, संतोष जी रहेंगे, वहाँ पूजा हो जा, फिर जा करके सुबह सुबह देवी पूजन करा लो। 4 से 5 बजे के बीच निकल जाओ, वहाँ पूजन करा लो। सुबह निकला। इसी बीच में जिसका यह मंत्री था वह सम्राट उस मदन को, लड़के को बुलाया, कहा कि शीघ्र जो है चंद्रहास को बुलाओ। कहा कि मंदिर गया पूजा करने। बाप बताया नहीं था, कहा कि रास्ते से बुला लो, शीघ्रता करो, हमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है। और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो 2 घड़ी रहता है वैराग्य। अब वैराग्य में 2 घड़ी आदमी रुक जाता है तो राग उत्पन्न हो जाएगा, और राग में फंसते फंसते बुढ़ापा आ गई, दाढ़ी बाढ़ पक गया। मैं घर छोड़ करके वैरागी नहीं बना और न तपस्या में निकला, मुझे वैराग्य आ गया है। तैयारी है, संतोष जी पूजा कर दी है हमने। कहा कि मैं जाकर तैयारी पूजा करा देता हूं, आप जाइए। वह दौड़ते हुए फिर पूजा तरह गया। जलाद छिपे ही थे, राशि पोशाक देखा कि लड़का दौड़ आ रहा है, बस खटाखट पकड़े और सर धड़ाला करके भाग गए। बनाओ प्लानिंग, प्लानिंग बना रहा है ना। हम लोग भी इसी तरह से प्लानिंग बनाते हैं।
वह आया कि सरकार आपका काम हो गया, पारितोषिक दे दीजिए। हो गया था, 10-20 हजार रुपया दे दिया। वह भी घोड़े से सलाह देखने के लिए कि काम तमाम हुआ कि नहीं। घोड़ा पर से ही देखता है, सिरधड़ जो था उसके इकलौता लड़के का था, मदन का, वह घोड़े पर से ही गिर गया और बेहोश ही नहीं हुआ, उसका हार्ट फेल हो गया। जय सच्चिदानंद चला गया। और वह लड़का राजा जो है, केरल देश का राजा, उसको बुलाया, तुरंत पंडितों को बुलाया, कहा कि मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है और मुझे इस वैराग पर भरोसा नहीं, राग पर भरोसा है। जिंदगी भर राग घेरा रहा है, दाढ़ी बाल पक गया, दांत उठने लगा, अभी मेरी कामनाएं तृप्त नहीं अतृप्त रहती है। पता नहीं भगवत कृपा क्या हुआ है, वैराग उत्पन्न हो गया है। और जब वैराग उत्पन्न हो ही गया है, हे पंडितों शीघ्र करो, इस लड़के को चक्रवर्ती सम्राट के तिलक दो और मेरा मुकुट इसके सर पर रखो और मुझे जो है सन्यास का पोशाक पहना दो और मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से अभयारण्य निकल जाऊं, जंगल निकल जाऊं, जहां परमात्मा का भजन करते हुए नदी के तट पर अपना शरीर छोड़ दो। और यही किया गया। जब उसको फिर हुआ तो अपने स्वर को देखा, भाई कौन सा स्वर चल रहा है। बायां स्वर में शुभ काम किया जाता है, स्थिर काम किया जाता है। दाहिने स्वर में शत्रुओं पर आक्रमण किया जाता है। इसलिए वह बायां स्वर चला करके और जाकर राजा को पैर छुआ। और पैर छूने की भी एक कला होता है। देखो, जो स्वर चलता हो उसी हाथ से उस पैर का अंगूठा छूना चाहिए, अंगूठे का स्पर्श करना चाहिए। वह राजा का स्पर्श किया और बाएं स्वर में ही जो है रोक करके बायां स्वर अंदर जब जा रहा था, जब मुकुट पहनाए, जब स्वर अंदर जा रहा हो तब वह जो है मुकुट धारण कर लिया। जब स्वर अंदर जा रहा है उस समय तुम काम कर लेगा, वह निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट यह कला जो है उसका पूरा कर लिया स्वर से। देखो, यह तुम लोगों की यह भक्तमाल जी की कथा है। स्वर विद्या पर क्लास चल रहा है तुम लोग का, इसलिए इसको जानो, जानना चाहिए। अगर हम इस जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, सच पीछो आयुर्वेद का, ज्योतिष का और स्वर विद्या का आविष्कार भगवान शंकर के द्वारा आया है, पार्वती का। लेकिन जो हमारे यहां आया है, लोग कहते हैं, हालांकि सब विद्या तो शंकर जी पर ही कहा है, यह विश्वास और श्रद्धा का पात्र है। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, कौन सुन रहा है, कौन लिख रहा है? श्रद्धा का पात्र है कि महाभारत काल समाप्त हो रहा था, युद्ध समाप्त हो गया था। भगवान कृष्ण द्वारिका में पहुंच गए थे। धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती के साथ जंगल में प्रस्थान कर चुके थे। जंगल में भयंकर आग लगती है और उस आग में जल करके तीनों मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। दुर्वासा जी भी उसी जंगल में भ्रमण करते हुए उनको ज्ञात हुआ धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गिरधारी और कुंती का शरीर छूट गया जंगल में आग लगने से। दुर्वासा के बड़े प्रिय थे दुर्योधन, और दुर्वासा का मानस पुत्र भी या पुत्र भी कर्ण था। इसलिए दुर्वासा जी के प्रिय लोग थे।
आकर के भगवान कृष्ण से द्वारका में कहे कि कृष्ण ऐसे ऐसे हो गया, तूने यज्ञ वहां पर जो अनर्थ कर दिया और तुम्हारे चलते उस जंगल में छटपटा कर मर गए, उनका पिंडदान कराओ और साथ ही साथ मेरा भी पिंडदान कराओ। उस राज्य में जब दुर्वासा पहुंचे, बड़ा अनुशासन हो गया था उनके पहुंचने मात्र से। पिन ड्रॉप साइलेंस, जो जहां था वो खड़ा हो गया था। दुर्वासा जी की बड़ी चलती थी। भगवान कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का पुत्र शाम देखा इतना बड़ा अनुशासन किसके लिए हमारे राज्य में इतना हुआ? हमारे पिता यहां पुरुषोत्तम कृष्ण हैं, इतना बड़ा जो जहां वहीं खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? जाता है धीरे से देखता है। एक लंगोटी धारी, हाथ में कमंडल, हड्डियां निकली हुई है, चेहरा बुझा हुआ है, दाढ़ी और बाल बिखरे हुए। शास्त्र तो कहता है कि कृष्ण, यह शाम तो इतना सुंदर था कि कृष्ण भी उतना सुंदर नहीं थे। शाम की सुंदरता शायद कृष्ण और रुक्मिणी के दोनों को मिलकर के पैदा हो गया था। अति सुंदर थे, पिता के दुलारू भी थे। हंस दिए। इस लंगोटी कोपिनधारी हड्डी दिखाई पड़ रहा था, कमंडलधारी ब्राह्मण को देखकर इनके मुंह में हंसी आ गई और दुर्वासा जी की आंखें कड़ी हो गई। तुमको अपनी सुंदरता पर गर्व है, हंस रहा है, जाओ तुम्हें गलित कुष्ठ हो गया, एक एक सर का अंग गल गिरेगा। पुरुषोत्तम, इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया, कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषोत्तम उत्तम, जरा भी क्रोध नहीं। उनके वाणी निकलने के पहले चक्र सुदर्शन छूट सकता था। देखो कृष्ण चुप रहे। सब पिन ड्रॉप साइलेंस, चुप है। दुर्वासा जी शांत हुए। जब कोई बोला ही नहीं तो क्या करेगा? शांत हुए। कहे कृष्ण, पिंड दान धूमधाम से होनी चाहिए, राजकीय प्रक्रिया में होनी चाहिए। आदेश जारी हो रहा है सम्राट। और देख भी रहे हैं चारों तरफ, कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। अब तो जो श्राप पड़ा था सब भिंगनी हो जाए, बिल्ली हो गया ना। शाम को किन कर्तव्य मूढ़ बन गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। आगे कहते हैं दुर्वासा, कृष्ण मेरा भी पिंडदान होना चाहिए। कहकर दुर्वासा चल दिए। कुछ पैसा रुपया भी नहीं दिए। कृष्ण कहा तथास्तु, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाएगा। यह पुरुष श्रेष्ठ था, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। और उसी शाम को कहे, बेटा ऋषि की आज्ञा का पालन करो। अभी जो है ब्राह्मणों को बुलाओ और धृतराष्ट्र के सम्राट धृतराष्ट्र, बुआ गंधारी और बुआ कुंती का पिंडदान की व्यवस्था करो। और तुम
इस द्वीप पर जाकर, चूंकि वह ब्रह्मचारी हैं, उनको कोई है नहीं, इसलिए छोटे एक द्वीप पर जाओ और वहां पर द्वीप पर जाकर के सब ब्राह्मणों को बुला करके दुर्वासा के पिंडदान की तैयारी करो, विधि विधान से करो। तुम लोग रहता तो कह सकता था कि हमसे नहीं होगा, लेकिन शाम पुरुषोत्तम का पुत्र है, कहा कि जो गया और अपने काम में लग गया। पिंडदान की क्रिया पूरी हुई, इधर शाम को कुष्ठ रोग होने लगा, गलित कुष्ठ रोग आ गया। तुम सोच सकता है कृष्ण की स्थिति, सोच सकता है रुक्मिणी की स्थिति, सोच सकता है द्वारिका की स्थिति। लेकिन इसीलिए कृष्ण पुरुषोत्तम है। वैद्यों को बुलाए, अपने शक्ति का कहीं परिचय नहीं दिए। आशीर्वाद दे सकते थे ना। जिसको पूर्णावतार कहा गया है, क्या यह काम नहीं कर सकते थे? क्या इस श्राप को टाल नहीं सकते थे? उन्होंने कहा, वैद्यों को बुलाया, वैद्य उपचार करने लगे, लेकिन थक करके वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष में वैद्य थक कर कहे कि यह जो है शाकल द्वीप के मग आकर के ही इलाज करेंगे तो ठीक होगा। शाकल द्वीप से जो आया है वही शाकल द्वीप ही बोला है। शाकल द्वीप के मगों को खबर की गई। शाकल द्वीप के मग जो है झुंड के झुंड कृष्ण के नाम पर चल दिए। बड़े बड़े पानी वाले जहाजों पर, पानी वाले नावें थी, नावों पर बैठकर चल दिए। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मदास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें आचार्य जनेश्वर स्वामी 09839645310। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग